के करियर डेवलपमेंट पर, ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं या फिर फेमिनिज्म की जब हम बात करते हैं तो ये मुद्दा नारीवाद सिर्फ महिलाओं के साथ जोड़कर देखा जाता है। क्यों ना पूरा समाज इसमें भागीदार बने, इस पर खास तौर पर चर्चा होगी। दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे कि किस तरह से अपने त्वचा का रखें ख्याल, खास तौर पर सर्दियों में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और खास तौर पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सुषमा यादव, जो हैं प्रोफेसर पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नेंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू दिल्ली से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो जब हम बात करते हैं खास तौर पर विमेन एजुकेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो आपको क्या लगता है, एक शुरुआत हो चुकी है, एक बदलाव हो चुका है और बहुत सारी योजनाएं बनी हैं खास तौर पर अगर हम सरकार की बात करें तो, और उसका फायदा उठाया जा रहा है? बिल्कुल, बदलाव तो बहुत हो चुका है। महिलाओं की अगर बात करें तो किस तरह से अपराध में कमी आई है? अभी पिछले दिनों यानी पिछले साल 3 दिन पहले अलंकरण समारोह आयोजित किया गया खास तौर पर दिल्ली पुलिस द्वारा, और उसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत की। अगर हम बात करें 40,000 की तादाद में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में लोग पहुंचे और बहुत सारे पुलिस पर्सनल को भी प्रमोशन दी गई। आइए एक नजर डालते हैं इस खास समारोह पर। और इस अलंकरण समारोह की अगर बात करें तो इसके चीफ गेस्ट थे हमारे यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, जिन्होंने बहुत सालों से जिनका प्रमोशन नहीं हुआ था दिल्ली पुलिस कर्मियों को, उनको सम्मानित किया और प्रमोशन दिया। And Delhi police personnel deems themselves fortunate to got promotion after a long time. अपने अपने क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। साथ ही आम नागरिक के दिल में सुरक्षा की भावना को पैदा करना, ये एक बहुत बड़ा काम था जो दिल्ली पुलिस ने कोशिश की है और कर दिखाया है। और जैसे कि हम देख सकते हैं अभी खास अतिथियों ने शुभारंभ किया दीप प्रज्वलित कर। लगभग 28 साल तक काम करने के बाद भी कांस्टेबल्स को दूसरे पद पर प्रमोशन नहीं मिल पा रहा था। यही स्थिति हेड कांस्टेबल्स के पद पर भी बनी हुई थी। पुलिस आयुक्त का कार्यभार संभालने के बाद माननीय गृह मंत्री महोदय ने मुझसे अपनी इच्छा जताई। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल से लेकर एसीपी तक के प्रमोशंस की डिटेल्स स्टडी करके इनके लिए कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एवं हेड कांस्टेबल पद तक के पुलिस कर्मियों के स्टैग्नेशन को समाप्त करने के लिए प्रत्येक कांस्टेबल जिसने 15 साल की नौकरी पूरी कर ली है उसे हेड कांस्टेबल तथा हेड कांस्टेबल जिन्होंने 20 से 25 साल तक की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के रूप में प्रमोशन दी गई है। इन प्रमोशन से कांस्टेबल्स एवं हेड कांस्टेबल्स पद के लिए पुलिस कर्मियों को अपने अपने क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए प्रेरित किया है। राजधानी में कानून व्यवस्था को कायम रखना एवं अपराधों की रोकथाम करना दिल्ली पुलिस का महत्वपूर्ण दायित्व है। दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारी एवं कर्मी अपने इस दायित्व को बड़े ही निष्ठा से निभाते रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूरी दिल्ली पुलिस की ओर से माननीय गृह मंत्री के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने दिन प्रतिदिन के हमारे कार्यों को सराहा और हमें अच्छा करने के लिए सदा प्रोत्साहित किया। दिल्ली पुलिस राजधानी में महिलाओं एवं सीनियर सिटीजन्स की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस वर्ष महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में भी कमी आई है। साथ ही साथ अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में होने वाले अपराध लगातार एनालिसिस करके रोकथाम संबंधी जरूरी प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के काम करने का मुख्य उद्देश्य आम नागरिक के दिल में सुरक्षा की भावना को पैदा करना है। दिल्ली पुलिस
के सभी थाना प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में जनता से लगातार संपर्क में रहते हैं। पुलिस और जनता के बीच के आपसी तालमेल बढ़ाने तथा दिन प्रतिदिन के कामकाज में उनके सहयोग के लिए प्रधानमंत्री के निर्देश अनुसार हमने हाल में ही पुलिस मित्र योजना की शुरुआत की है। इस वर्ष नवंबर के महीने में महिला कर्मियों के लिए अच्छे कार्य करने पर आउट ऑफ टर्म प्रमोशन के लिए दिल्ली पुलिस में पहली बार प्रावधान किया गया है। इससे हमारी महिला कर्मियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, ऐसा विश्वास है। किसी भी सरकारी अधिकारी की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जॉब रोटेशन बहुत ज़रूरी है। दूसरी ओर ऑर्गेनाइजेशन के आगे बढ़ने के लिए उसके कर्मचारियों के लिए जॉब एनरिचमेंट बहुत आवश्यक है। इन प्रमोशंस ने दिल्ली पुलिस के मैनेजमेंट के इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स को एक साथ अचीव किया है। माननीय गृह मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह जी का पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन एवं सहयोग के बिना हम इतने व्यापक स्तर पर प्रमोशंस देने में सफल नहीं होते। आज के समारोह में शामिल होकर आपने दिल्ली पुलिस की गरिमा बढ़ाई है। आज सचमुच हमारे लिए भी बेहद खुशी का दिन है। पुलिस विभाग में काम करने वाले और मैंने यह अनुभव किया है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी काम करने वाले हमारे जवानों को प्रमोशन पूरी जिंदगी नहीं मिल पाता। या तो वह रिटायरमेंट के नजदीक पहुंचते हैं तब जाकर कोई प्रमोशन मिल गया तो मिल गया, नहीं तो वह भी प्रमोशन हाली नहीं मिलता है। लेकिन आज जब यह दृश्य मैं यहां पर देख रहा हूं और दिल्ली पुलिस के संबंध में भी जब आपके पुलिस आयुक्त श्री आलोक जी वर्मा ने मुझे जानकारी दी, बताया वर्षों से प्रमोशन नहीं हुए हैं। मैंने कहा कि जिनका भी प्रमोशन हो सकता है बेधड़क उनका प्रमोशन करिए, उन्हें प्रोन्नत मिलनी चाहिए। और बड़ी तत्परता के साथ पुलिस आयुक्त ने इस जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। और मैं जानता हूं कि वर्दी की सम्मान, वर्दी की प्रतिष्ठा को आप अच्छी तरह समझते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी दिल्ली पुलिस, जिसके बारे में एक धारणा है कि दिल्ली पुलिस हिंदुस्तान की सबसे एक बेहतर पुलिस है, इस प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ाने में आप पूरी तरह से योगदान करेंगे, यह मेरा पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। और यह दिल्ली केवल राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र ही नहीं है, बल्कि राजनीतिक के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र है। इसलिए अन्य राज्यों से दिल्ली की स्थिति सर्वथा भिन्न है। स्वाभाविक रूप से दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो जाती है। फिर भी बखूबी आप अपनी उस जिम्मेदारी का यहां पर निर्वाह कर रहे हैं। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, यदि कभी अनजाने में कोई बेगुनाह आपके ग्रिप में आ जाता है तो उस बेगुनाह को छोड़ने में रंच मात्र भी संकोच न करें। और एक ही फार्मूला हमको याद रखना चाहिए कि बेगुनाह फंसे नहीं और गुनहगार बचे नहीं। मैं पुनः
आप सभी को इस प्रोन्नत के लिए जहां पर हार्दिक बधाई देता हूं, वहीं पर नए वर्ष के लिए हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। इस साल एक्चुअली हमारे जो पुलिस हेडक्वार्टर्स की एक टीम ने उसको स्टडी किया और देखा कि कई सारे प्रमोशंस हम दे सकते हैं जो विद इन द एग्जिस्टिंग रूल्स भी होगा। सिर्फ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की स्वीकृति की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया। वी आर वेरी हैप्पी दैट द ऑनरेबल होम मिनिस्टर केम टू आवर फंक्शन एंड ही हैज़ ब्लेस्ड अस, ही हैज़ गिवन अस सम इंस्ट्रक्शंस, सम गाइडेंस। हम उसके हिसाब से आगे काम करेंगे और दिल्ली पुलिस को और भी ऊंची हाइट्स पे लेने। पिछले 18 साल से मैं यहीं पे ही पोस्टेड हूँ। यहीं पे पहले जो सब इंस्पेक्टर रहा, फिर इंस्पेक्टर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन यहाँ पर हुई मेरी, और अभी इसी साल मैं एसीपी प्रमोट हुआ हूँ। हालांकि मेरी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन थी, लेकिन फिर भी काफ़ी दिनों से हम लोग का स्टेगनेशन चल रहा था। और ये जो सीपी साहब की जो नई जो उन्होंने इस तरह की पॉलिसीज़ बनाई हैं, जिसमें काफ़ी लोगों को प्रमोशंस मिला है, उससे बहुत ज़्यादा जो पहले एक तरह से पहले बड़ा लोग बड़ा महसूस करते थे, डिस्कंटल महसूस करते थे कि भाई उनका प्रमोशन नहीं हो रहा है, वो अब वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत मोटिवेटेड हैं। हमें बहुत खुशी है इस चीज़ की कि हमें प्रमोशन मिला है, और हम इसके लिए सबसे पहले थैंक्स अपने सीपी साहब का करेंगे, फिर राजनाथ साहब का करेंगे, उन्होंने इसको अप्रूवल करा। जो प्रमोशन हुआ है इसके बाद बड़ा ही अच्छा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। 1994 का भर्तीशुदा कांस्टेबल था, आज मुझे प्रमोशन मिला। इससे पहले ऑर्डर आ गए थे, लेकिन प्रमोशन ले करके बहुत खुशी हुई और दिलचस्पी से काम आगे करेंगे। दिल्ली पुलिस में 23 साल हो गए, जितनी खुशी आज मुझे मिली है लाइफ में कभी नहीं मिली। मुहिम के चलते बाकी दूसरे रैंक्स पर भी प्रमोशन मिली, और इसी के चलते मैं भी अभी रिसेंटली प्रमोट हुआ एज एसीपी इंस्पेक्टर रैंक से। परिवार में, समाज में सब लोग कहते थे कि आपको बड़े दिन हो गए, प्रमोशन नहीं हुआ, तो हमें बड़ा महसूस होता था। लेकिन अब हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमें कमिश्नर साहब ने स्टार दिया है, जिससे समाज में हम अपनी पोस्ट को, डेजिग्नेशन को बताने में हमें कहीं हिचक नहीं होगी। इतनी खुशी है कि हम बयान नहीं कर सकते। मतलब वाकई दिल से थैंक यू कहना चाहते हैं अपने सीपी साहब को। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने एक खास बात कही कि बेगुनाह बचे नहीं। और अगर हम बात करें खास तौर पर जिस तरह से बेगुनाही की बात की जाती है तो कोई फंसे ना और गुनाहगार बचे नहीं, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही। लेकिन अगर हम नज़र डालें, शांति, सेवा और न्याय का संकल्प लिए नारा देती हुई दिल्ली पुलिस किस तरह से आगे बढ़ती जा रही है, काम करते जा रही है, जो वाकई काबिल तारीफ है। और इस तरह के प्रमोशन, अलंकरण समारोह अपने आप में बहुत ही बड़ी, एक तरह से कहें कि एक इस तरह की वो रखते हैं कि ये बहुत ज़रूरी होता है समय समय पर इन्हें सम्मानित करना। अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप सर्दियों में अपनी त्वचा का ख्याल रख सकते हैं। इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर नीना खन्ना, जो हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी से। आपका बहुत